आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि क्या होता है मरने के बाद। तो चलिए हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति जैसे ही शरीर छोड़ता है तो सर्वप्रथम तो उसकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा जाता है, जहाँ उसे कुछ भी अनुभव नहीं होता है और कुछ समय तक कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और कुछ दृश्य दिखाई देते हैं जैसे कि सपने में होता है, और फिर धीरे धीरे वह गहरी सुषुप्ति में खो जाता है, जैसे कोई कोमा में चला जाता है। तो गहरी सुषुप्ति में कुछ लोग अनंत काल के लिए खो जाते हैं, तो कुछ इस अवस्था में ही किसी दूसरे गर्भ में जन्म ले लेते हैं, लेकिन प्रकृति उन्हें उनके भाव विचार और जागरण की अवस्था अनुसार गर्भ उपलब्ध करा देती है। जिसकी जैसी योग्यता वैसा गर्भ, या जिसकी जैसी गति वैसी सुगति या दुर्गति। गति का संबंध मति से होता है, सुमति तो सुगति। लेकिन यदि व्यक्ति स्मृतिवान चाहे अच्छा हो या बुरा हो तो सुषुप्ति में जागकर चीज़ों को समझने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी वह जागृत और वह स्वप्न अवस्था में भेद नहीं कर पाता है, और वह कुछ कुछ जागा हुआ और कुछ कुछ सोया हुआ सा रहता है, लेकिन उसे उसके मरने की खबर रहती है। ऐसा व्यक्ति तब तक जन्म नहीं ले सकता है जब तक कि उसकी इस जन्म की स्मृतियों का नाश नहीं हो जाता है, और कुछ उपवाद स्वरूप जन्म ले लेते हैं जिन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा स्मृतिवान, जागृत या ध्यानी है, उसके लिए दूसरा जन्म लेने में कठिनाइयाँ खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि प्राकृतिक प्रोसेस अनुसार दूसरे जन्म के लिए बेहोश और स्मृतिहीन रहना जरूरी है। इनमें से कुछ लोग जो सिर्फ स्मृतिवान हैं वे भूत प्रेत या पितर योनि में रहते हैं, और जो जागृत हैं वे कुछ काल तक अच्छे गर्भ की तलाश का इंतजार करते हैं। लेकिन जो सिर्फ ध्यानी हैं या जिन्होंने गहरा ध्यान किया है, वे अच्छी इच्छा अनुसार कभी भी और कभी भी जन्म लेने के लिए स्वतंत्र हैं। और यह प्राथमिक तौर पर किए गए 3 तरह के विभाजन हैं, और विभाजन और भी होते हैं जिनका वेदों में उल्लेख मिलता है। और जब हम गति की बात करते हैं तो 3 तरह की गति होती है, सामान्य गति, सद्गति और दुर्गति। और तामसिक प्रवृत्ति व कर्म से दुर्गति ही प्राप्त होती है, अर्थात इसकी कोई गारंटी नहीं है कि व्यक्ति कब, कहाँ और कैसी योनि में जन्म ले। यह चेतना में डिमोशन जैसा है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति की किस्मत भी काम कर जाती है। धन्यवाद।